जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है, वो ये है कि क्या ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष होने से खंडित होता है, या फिर क्या स्वप्न दोष होने से आपका साधना खंडित होता है, या फिर स्वप्न दोष होने से क्या आपका ऊर्जा का नाश होता है। हमेशा आपके मन में ये प्रश्न होता है, इसीलिए वीडियो के जरिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना चाहूँगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल के बाबा हैं जो बताते हैं, बहुत सारे वीडियो है एक्चुअली, ठीक है। उसमें बताया गया है कि सपना दोष होने से साधना खंडित नहीं होता, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का जो है खंडित नहीं होता है, ठीक है। ऐसा उन बाबा ने बोला है, क्योंकि सपना दोष हो गया तो आपकी क्या गलती, वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक पेड़ है जिसमें एक फल है, हवा का झोंका आया, पेड़ का फल टूट गया। या फिर आपने पत्थर मारा पेड़ के फल में और फल टूट गया, ठीक है, टूट के ज़मीन पे गिर गया भाई। अब तुम सोचो, चाहे हवा का झोंका आके पेड़ का फल टूटा हो या फिर आपने पत्थर मार के पेड़ का फल तोड़ दिया हो, बात तो एक ही है, ठीक है। बात एक ही इसलिए है क्योंकि फल क्या है, अबे भैया वो तो टूट ही गया ना, चाहे हवा का झोंका से टूटा हो चाहे आपने पत्थर मार के तोड़ा हो, फल तो टूट ही गया, ठीक है। वैसे ही एक और उदाहरण देता हूँ। मान के चलो भाई, आपको प्यास लगा हुआ है, ठीक है, आपको पानी पीना है, एक गिलास में पानी है, आपको बहुत प्यास लगी है। जैसे आप पानी पीने के लिए गिलास उठाने जाते हैं, आपका हाथ लग जाता है और पानी गिलास से नीचे गिर गया, ठीक है। अब आप बताओ, क्या आपकी प्यास बुझेगी? पानी तो गिर गया, आपने तो पिया ही नहीं, तो प्यास बुझेगी कैसे दोस्तों? उसी प्रकार से आपका अगर स्वप्न दोष हो जाता है ना, तो आपकी साधना खंडित हो जाती है, ये सत्य है, तथा आपका ऊर्जा का नाश भी हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से पानी नीचे गिर गया, आपकी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार से स्वप्न दोष होने से अगर आपका वीर्य निकल गया तो भाई गिलास के पानी के जैसे आपका शरीर भी खाली हो जाता है, और स्वप्न दोष भी होने से साधना खंडित हो जाता है। इस बात को याद रखना, समझे, ये बात है। अब देखिए एक और चीज, आपका स्वप्न दोष होता क्यों है, ये भी सोचने की बात है, ठीक है। अब देखो, इसका भी एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए आप ध्यान कर रहे हैं कुछ दिनों से। सबसे पहले ये समझना है कि ध्यान का अर्थ क्या है। ध्यान का अर्थ ये होता है कि भाई 0.0 थिंकिंग में आपको ध्यान करना है, यानी बिना कुछ सोचते हुए आपको ध्यान करना है। आप जब ध्यान करते हैं तो क्या सोचते हैं भाई, अरे बचपन में बाप ने मारा, माँ ने चप्पल से मारा, गर्लफ्रेंड ऐसे छूट गई, स्कूल की गर्लफ्रेंड थी, दोस्त एक हरामी निकला है, दुनिया भर की चीज़ें, भाई ने ये कहा उसने ये किया, भाई हरामी निकला, वो हरामी निकला, यही सोचते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो इसको ध्यान कौन बोलेगा है? जब आप दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, तो क्या ध्यान कर रहे हो? कुछ नहीं, ध्यान के नाम पे मजाक कर रहे हो, समझे। ध्यान का अर्थ यही होता है कि किसी चीज़ में ध्यान मत लगाओ, एकदम अपने दिल को, दिमाग को, अपने मस्तक जो भी है सब खाली रखो, उसी को ध्यान कहते हैं। 0.0 थिंकिंग ही ध्यान है। उसी प्रकार से आपको सपना दोष क्यों आ रहे हैं? दुनिया भर की चीज़ें सोचते हो, मतलब कहने का अर्थ ये है कि भाई, हाँ भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज के बाद इसको कम मैसेज करूँगा, वो ऑफिस की उस मैडम ने स्माइल दी,
अट्रैक्ट हो रही है मेरी तरफ वगैरह वगैरह, ये दुनियादारी है। गंदी वाली फ़ोटो नहीं देखना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना वगैरह वगैरह। ऑफिस गए, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की कोई स्टाफ ने आपको, ठीक है, हाई कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आप मन में 24 घंटे एक ही चीज़ सोचते हैं कि भाई इनसे आकर्षित नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। कितने दिन भाई ऐसे सोचते रहोगे? 8 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 12 दिन है। सोचते 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 तुम्हारे अंदर का जो सोच है ना, सपना दोष में वही निकल जाता है। ठीक है, मतलब आप लड़कियों से दूर रहना चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह, सोचते सोचते ही सपना दोष हो जाता है। कितने दिन कंट्रोल करोगे बताओ? ठीक है, सपना दोष आपका ही सोच का दोष होता है, अपने आप नहीं निकला। अगर अपने आप तुम्हारा वीर्य निकल रहा है तो तुमको प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाके चेक करना चाहिए। जिस मर्द का बिना कारण अगर वीर्य निकलता है तो उसके बच्चे पैदा नहीं होता है, उसके वीर्य में वो कीटाणु नहीं होते हैं। ठीक है, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए, समझे? बिना किसी कारण के जिसका भी वीर्य निकलता है उसके बच्चा पैदा नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, जिस वजह से वो लीक होने लगता है, समझे? ये भी ज्ञान यहाँ पे दे देता हूँ, किसी ने दिया नहीं होगा आपको, समझे? और जिसका सपने दोष के कारण वीर्य निकल गया तो आपका साधना भी खंडित हो जाता है तथा आपकी ऊर्जा भी नाश हो जाती है। याद रखना, इस सपना दोष का कारण तुम्हारा दिमाग है। जिस चीज़ को तुम्हें नहीं सोचना था उसी को 24 घंटे सोच के आउट ऑफ कंट्रोल होके तुम्हारा सपना दोष हुआ है, समझे? इस बात को समझो। तो सपना दोष से बचने का क्या उपाय है यहाँ पे बता दूं। देखो, वैराग्य मतलब किसी चीज़ का मोह माया ना करो। अब लोग क्या करेंगे दिन भर, अरे ऑफिस जाना है भाई, पैसे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, कौन देगा पैसा बनना वगैरह वगैरह, दुनियादारी है, मोह माया तो है। वैराग्य लोगे तभी सपना दोष से निजात आपको मिलेगा, इन सब घटिया वाली चीज़ों से। किसी चीज़ का मोह माया साधना के टाइम पे मत रखो, ना तो पैसे का, ना तो दोस्त का, किसी का भी नहीं, ना गर्लफ्रेंड का, किसी का भी मोह माया मत रखो। सपना दोष नहीं होगा, साधना अच्छे से आपका पूर्ण हो जाएगा। अगर कुछ रखना है तो अपने इष्ट के प्रति निस्वार्थ आपको विश्वास रखना चाहिए तथा अपने गुरु के प्रति, ठीक है, निस्वार्थ विश्वास रखना चाहिए। और जो साधना आप कर रहे हो ना, उस साधना के ऊपर निस्वार्थ विश्वास रखो, तब जाके आपको साधना में सफलता मिलेगा, तब जाके आपका सपना दोष में नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या समझे आप? सपना दोष अगर हो गया तो आपका साधना भी खंडित हो जाता है, ऊर्जा का भी नाश होता है। ठीक है, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो जो तुमको बोलता है सपना दोष होने से साधना खंडित नहीं होता, ऊर्जा का नाश नहीं होता। इनको खुद मालूम नहीं है भैया, ये तुम्हें क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ यही है भाई, गिलास में लोटा है, ठीक है, अपने आप गिलास गिर गया तब भी पानी खाली हो जाएगा। तुम हाथ मार के लोटे को गिरा दो तब भी पानी खाली हो जाएगा, खाली तो गिलास होगा ही। ठीक है, तो सपना दोष हो चाहे आप कुछ करके अपना वीर्य नाश करो, आपका ऊर्जा नाश हो गई तथा साधना खंडित हो गई, समझे? तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।